आप सभी को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और सतानंद जी की आज्ञा पाकर सीता जी उन्हें वरमाला पहना देती हैं। उसी समय भगवान परशुराम अपने परशु के साथ उसी राजसभा में पधारते हैं। उनके भयानक वेश को देखकर सभी डर जाते हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से भी देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से सारी वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने कमेंट करके अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आज की कथा प्रभु का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहे कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे सुभाय चित वही हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहुरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दिन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन ने असीस देखी भल जोटा। रामई चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहो काहति भीर। पूछत जाने अजान जिमि, व्यापे कोप शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसको देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेगी देखाओ मूड़ न त आजू, उल्टो मही जलही तव राजू। अति डरु तरु देत नृपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचें सकल त्रास उर भारी। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुने सीता, अरद निमेष कलप संबीता। सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरु। हृदय न हर सुबिसाद कछु, बोले श्री रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखलाई दिए। अत्यंत क्रोध से भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरी राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्पित समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी की सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधन भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा।
आयुषु काह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तब मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसार कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनव देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोषु। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुने हो सुभाव न मोरा। बालक बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपल बार महि देवन दीन्हे। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अरभग दलन, परशु मोर अति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने के में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुंभवर्तिया को नाही, जे तर्जन देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहस दृश रोकी। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलीश संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओह मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं
फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। आगे के संवाद को हम अगली कथा में करेंगे। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।